मरियम नवाज ने भी हुकूमत से रेफरेंस भेजने का मुतालबा कर रहे हैं। क्या हुकूमत इस मामले पे कोई मुशावरत कर रही है? मियां साहब कह रहे हैं, मरियम बीबी कह रहे हैं, और अब तो आवाज उठ रही है इस बारे में। लेकिन जो रेफरेंस है वो जो है गवर्नमेंट भेज सकती है, फिर जो है वो रेफरेंस लेजिस्लेचर भी भेज सकता है, यानी कि स्पीकर ऑफ द हाउस भी भेज सकते हैं अपना रेफरेंस। और जो एक कोई ग्रुप बना के इसका पार्लियामेंटेरियंस का, वो भी जो है भेज सकता है रेफरेंस। इसके ऊपर अभी थोड़ा ज़रा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लिया जा रहा है कि कौन सा सबसे बेहतर रूट है, क्योंकि शायद स्पीकर रेफरेंस को प्रेसिडेंट से शायद हमें वेरिफिकेशन लेनी पड़े, और प्रेसिडेंट का झुकाव आपको मालूम है किस तरफ है। तो शायद इसको देखा जा रहा है, तो कोई ना कोई रेफरेंस ज़रूर जो है वो मियां मोहम्मद नवाज साहब की हिदायत के मुताबिक ज़रूर फाइल किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इमरान खान पर आज एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमे ही दर्ज होते रहेंगे या इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी होंगे सर? जो ये बकाया सारा जाते हैं। काम कर रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, छोटे छोटे दो चार सवाल। काबीना ने फैसला मुस्तरद किया और तौहीन अदालत की सदाएं लग रही हैं। क्या हुकूमत तौहीन अदालत का कानून भी बदलना चाह रही है सर? देखें, ये अंडर कंसिडरेशन ज़रूर है कि देखें, पहले एक 58(2)B था, जी जिसके तहत जो है वो वज़ीर आज़मों को घर भेजा जाता था, मगर वो आईनी तरमीम हुई 18वीं, उसके बाद उसको निकाल दिया गया, और ये रास्ता जो था वज़ीर आज़मों को घर भेजने का वो ख़त्म हो गया। मगर अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो है वो खाली ये नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बल्कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से 2 वज़ीर आज़मों को घर भेजा, सॉरी, एक वज़ीर आज़म को घर भेजा, और फिर एक फ्रिवलेस पिटीशन के ऊपर, ये जो पनामा वाली थी, उस पे दूसरे वज़ीर आज़म को घर भेजा। तो जो ऑब्जेक्टिव था 58(2)B वाला, वो जो है सदर से हाथ से तो ताकत निकल गई, जी मगर वो ताकत जो है फिर वो कोर्टों में चली गई और कोर्टों ने उनको इस्तेमाल किया। ये वही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है जिसके बारे में जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अपने उसमें लिखा है कि ये पॉलिटिकल टूल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और यही हम चाहते हैं कि देखें, ये हम भी यही समझते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक मामला बिल्कुल चलने चाहिए, लेकिन आइन आप सेलेक्टिवली अप्लाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि आप कहें कि जी 63A वाला मामला तो चलो कोई बात नहीं, वो गैर आइनी है, वो हमने आइन को रीराइट कर दिया है, मगर उसके बाद जो है आप कहें कि जी उसकी वजह से जो मसाइल पैदा हुए हैं पंजाब में, वो आइनी तौर पर जो है उनको रिजॉल्व किया जाए। ऐसे नहीं हो सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, और हम भी ये समझते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, तो पहले उनको जो 63A वाला मामला है उसको दोबारा से रिविजिट करना पड़ेगा, और उसको जो उन्होंने ये जो पूरा रीराइट किया इनको, इसको 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 रिविजिट करें, इस इशू को रिजॉल्व करें, और उसके बाद जो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, पंजाब डिस्टेबलाइज हुआ है, असेंबलियां टूट रही हैं, ये सारा कुछ उसकी बुनियाद उस फैसले ने रखी है, उसको रिविजिट करें, और उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि जी आप 90 दिन में इलेक्शन कराएं। लेकिन इस तरह तो नहीं आप कर सकते ना कि आप सेलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर दें। जो पीटीआई की ये तारीख रही है, जनरल बाजवा से लेके आप पीछे चले जाएं, जितने जितने एहसानात जिन जिन लोगों ने इमरान खान के ऊपर किए, इमरान खान ने उन्हीं को दलील किया है सबसे ज़्यादा। तो ये अनफॉर्चुनेट है। और दूसरा एक और जजमेंट है जिसके ऊपर मैं जजमेंट के ऊपर ही बात करूंगा, वो ये है कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि जी जो सस्ता फ्री आटा है उसकी तशहीर ना की जाए। आप ये देखें कि ये कितनी ज्यादती है कि 4 साल इमरान खान ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर अपनी तस्वीर लगा दी, पार्टी का झंडा लगा दिया, हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपने झंडे और अपनी तस्वीरें लगा के बेचता रहा, किसी हाई कोर्ट ने उसको नहीं रोका। और अब जो है हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसको रोक दिया गया, इसलिए इन चीजों का तसलसल है। फायज साहब के फैसले को आप कैसे देखते हैं? आईनी था सर? बिल्कुल आईनी था, क्योंकि 184(3) जो है इसका कोई ना कोई यार्डस्टिक होनी चाहिए। और ये जो हम बड़े सालों से देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो अपनी मर्जी से बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और सारे सुप्रीम कोर्ट को अपने ताबे कर देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के ताबे तो नहीं हो सकता ना जी। चीफ जस्टिस को तो ताबे किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ताबे नहीं हो सकता चीफ जस्टिस के। बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं तब। अच्छा सर, एक चीज और है इसी में ही जाके आगे कि काजी फायजा साहब के फैसले के खिलाफ जूनियर जज पर मुश्तमिल 6 रुकनी बेंच बनाकर इनका केस ही खत्म कर दिया। क्या ये दुरुस्त अमल है या मिसकॉन्डक्ट है सर? यह भी मिसकॉन्डक्ट है, क्योंकि उसमें जिन जजेस को इंक्लूड किया गया ये वो जजेस हैं जिनको के शुरू में वो 9 मेंबर बेंच में जब वो चले गए थे तो उनको दोबारा चीफ साहब ने
2 जजों को इंक्लूड नहीं किया था, इजाजुल हसन को और मुज़ाहिर नकवी साहब को इंक्लूड नहीं किया था उन्होंने, और बाद में इस बेंच में उनको भी लिया है। तो ये सारा तरीकाकार गलत था। और फिर बाकी जो 2 जज वो बिठा दिए जिनकी अपॉइंटमेंट्स की गई थी और उनको मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जूनियर पोजीशन से लाया गया था। ठीक, रजिस्ट्रार के जरिए सर्कुलर जारी करके आइंदा के चीफ जस्टिस का फैसला ही उड़ा दिया। कबीना ने रजिस्ट्रार को फारिग कर दिया, लेकिन चीफ ने रिलीज नहीं होने दिया। इसको कैसे देखते हैं सर? जुडिशियल ऑर्डर जो है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से खत्म नहीं किया जा सकता, चे जाए कि उस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के पीछे चीफ जस्टिस भी क्यों ना हो, उसको नहीं खत्म किया जा सकता एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से। लिहाजा ये जो 6 जजेस का बेंच है ये भी गलत बना है, और इसकी भी ये भी वॉइड एब इनिशियो है। और काजी साहब का जो फैसला है वो सही है, उसमें सिर्फ ये हो सकता था कि इस नुक्ते पे वो ये कर सकते थे चीफ जस्टिस साहब के काजी साहब को भी बेंच में बिठाते, उनके साथ जो दूसरे जज साहब थे उनको भी बिठाते, अफरीदी साहब को, और काजी साहब बैठते, अफरीदी साहब बैठते और 2-3 दूसरे जज बैठते, फिर इस पे बात होती। अगर खुल के बात होती तो चीफ जस्टिस साहब के लिए मुमकिन ही नहीं था कि काजी साहब की जो बात है उसको किसी तरह से भी वो लीगली तौर पे डिमोलिश कर सकते हैं या कह सकते हैं कि ये लीगली तौर पे गलत है। अभी भी उन्होंने काजी साहब की जो बात है उसको लीगली तौर पे गलत नहीं कहा, लेकिन हाइपर टेक्निकलिटीज में जाके कोशिश की है कि उसको किसी तरह से खत्म किया जा सके फॉर द टाइम भी। बिल्कुल ठीक सर। हम ख्याल जजों में मुनीब अख्तर साहब, इजाजुल हसन साहब और मुज़ाहिर नकवी की क्रेडिबिलिटी पर आप क्या कहते हैं? सोशल मीडिया पर बहुत सारी बात। बेगम की तरफ से कॉल आई हो फैसला खान साहब की, हो सकता है कि कॉल आई हो, बेगम ने कॉल करके कह दिया हो कि खबरदार आप ये इमरान खान के खिलाफ अगर फैसला दिया आपने, नहीं, तो वो आगे से बंदियाल साहब कह रहे होंगे ठीक है बेगम, कॉल आई है बेगम की, वही कर रहा हूँ। बेगम की कॉल आई है कि तेनू भेजा सी हुकूमत तोड़ ली तो तू बेंच ही तोड़ के आ गए हैं, ए कॉल आई है। बस मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, मेरा बेसिकली इसके पीछे जो आप कह लें कि जो मैं जो सोच रहा हूँ ना इस बात के पीछे कि बेगम की तरफ से कॉल आई होगी, उसका रीजन ये है कि जनरल बाजवा के पास ये खबर कहाँ से पहुंची? क्या जनरल बाजवा उसकी बेगम और बंदियाल की कन्वर्सेशन के दरमियान बैठा हुआ था? सर इतनी एजेंसियों को लीड कर रहे हैं बाजवा साहब, तो उनके पास नहीं होगी तो किसके पास होगी? खान साहब तशरीफ लाए। मैं आपको बताऊं ना, मैं आपको जो मेन चीज बता रहा हूँ वो ये है, ये आपका जो मोबाइल डिवाइस है ना, ये भी आपके पास जो पड़ा हुआ है, एजेंसीज अगर चाहें तो आपके इस मोबाइल, अभी ऑन नहीं है ना, आप यूज भी नहीं कर रहे, एजेंसीज चाहें तो आपकी वीडियो ऑडियो सुन सकते हैं इस मोबाइल से। तो मैं इन ऑडियोज की बात कर रहा हूँ जो बेसिकली बंदियाल साहब की और उनकी फैमिलीज के दरमियान कन्वर्सेशंस हैं। मैं उन कन्वर्सेशन की बात कर रहा हूँ कि वो कन्वर्सेशन सामने आ सकती हैं, और वो कन्वर्सेशन अगर सामने आ गई तो सर वो बस मत पूछो आगे की होना है फिर उसके बाद। मेरे ख्याल में वो आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। हाँ, ये जो बात, ये एजेंसीज अगर ये बात कर रही है तो मेरे ख्याल से कुछ सबूत हैं, इसलिए ये बात हो रही है। और शायद उनके मेमो गुमान में भी नहीं होगा जजेस के कि हमारी ये कन्वर्सेशन भी रिकॉर्ड हो गई है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी खान साहब, कहा यह जा रहा है, हैकर ने ट्वीट किया है, कहा है कि 3 जजों की पीटीआई की को फेवर की ऑडियो वीडियो और पैकेज का तोहफा ईद पर आएगा। आप समझते हैं कि ऐसी कोई चीज अगर है? पहली बात तो ये बताएंगे, अगर समझते हैं कोई ऐसी चीज है, और अगर है तो क्या वो आने के चांसेस हैं, मतलब कि वो फेंक दे मार्केट में? इस तरह जब ये प्रिडिक्टिव बातें करते हैं तो उसमें हमेशा इस्तेमाल ये होता है कि ये आप इसको 50-50 में रखें। अगर क्योंकि देखें ये एक इतनी बड़ी अफसोस की बात है कि एक अदालत को बैठकर एक अवामी लेवल से ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तुम्हारे जो फैसले और फेवरेटिज्म है उसके ऊपर हम लोग जनाब अली ऑडियो विजुअल मटेरियल जो है वो पब्लिश करेंगे ताकि तुम लोगों का असल चेहरा सामने आए। अब ये दुनिया में ये किसी भी जगह किसी और भी जमहूरी मुल्क में अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है सर, वो पूरी रियासत जो है वो हिल जाती है, क्योंकि रियासत की ना एक लिहाज से रिट खत्म होने की अलामात भी हैं कि वहां पर उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तुम्हारे जो प्राइवेट मामलात हैं उसके अंदर गवर्नमेंट का जो मामला डिस्कस हो रहा है उसको हम लोग एक्सपोज करेंगे। आवाज आ रही है मेरी सर? जी बिल्कुल आ रही। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये जो भी है हैकर का लफ्ज यूज हो रहा है, जो भी पीछे
हुकूमती इदारा है या हुकूमती अमाल है या हुकूमती वफादार भी हैं ना, बहुत सारे लोग तो वफादार भी होते हैं और जो अपने बदले भी ले रहे हैं, जिनकी पेमेंट्स रुकी हुई हैं, तो ये उनकी बात 50-50 है कि इसमें आएगी या नहीं आएगी। और अगर आ भी गई तो सर अवाम क्या कर लेगी? अगर जान भी ले, अवाम को कौन सी बात का नहीं पता सर? आप लोगों ने पिछले 3-4 साल में यहाँ जो अवाम को आगाही दी है, यकीन करें कि आप लोग 2-2 महीने 3-3 महीने पहले बताते थे कि भाई आगे चल के हालात ये आ रहे हैं, और हम इमरान खान का 3-4 साल पहले से बता रहे थे, मगर देखें अवाम जानकारी होने के बावजूद भी उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रही जिस तरह से उसको करना चाहिए था। ना वो जमहूरियत के हक में कर रहे हैं और ना ही वो जमहूरियत की मुखालिफत में कुछ कर रहे हैं। जो कुछ भी करना है वो इदारों ने करना है, ताकत ने करना है, कानून ने करना है, और इस वक्त कानून खुद मुतनाज़ा हो गया, कम से कम पंजाब की हद तक। बाकी सूबों का कुछ पता नहीं है, वहां पर सैलाब है या तालाब है या जुलाब है, कुछ पता नहीं लग रहा वहां पर क्या है। तो इतनी अटेंशन हमारी यहाँ चली गई है। खैर, बात को वापस समेटते हैं। कहना ये असूल बनता है इस वक्त यहाँ पर के ये चौधरी परवेज इलाही की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सर इन्होंने ईंट से ईंट बजा दी है अदालती निज़ाम की, और अल्लाह जानता है कि उनके हाथ कितने लंबे हैं, उनके साथ कितने जर्नैल हैं, उनके साथ कितने लेफ्टिनेंट जर्नैल हैं, या कितना को बड़ा एक तबका है कि जिसके सारे के एक्सपोज होने के ये चांसेस हैं। और उसकी वजह से ये सारा निज़ाम, हालांकि इंटरिम गवर्नमेंट आई है जो कि बड़ी एंथुजियास्टिक थी, उन्होंने बड़े तरीके से काम भी किया, मगर आपने नोट किया कि कल परसों जो इमरान खान के एक बेसिकली उनके वो हैं किराए के कातिल, उनको जब उन्होंने अरेस्ट किया तो फिर उसके ऊपर कोई ऐसा पर्चा नहीं आया कि जिसकी वजह से उसकी गर्दन नापी जाए। 3-4 दिन वाला पर्चा है, 2-3 दिन बाद छोड़ देंगे।